अमेरिका जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है और इसके बाद लाखों लोग मारे जाते हैं। वो पहले विक्टिम थे इस एटॉमिक बॉम्ब के। आपको ऐसा ही लगता होगा और आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, लेकिन ये सही नहीं है और इसका कारण ही ये तस्वीर काफी नॉर्मल और काफी काल्म दिख रही है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे साइंस और पावर का वो डरावना लाल और काला चेहरा है जिसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद महसूस जरूर कर सकते हो। 12-13 साल की ये 12 लड़कियां जो न्यू मैक्सिको के पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस में रूडिसियो में समर कैंप के लिए आई थी। पास ही के तालाब में जाना, खेलना कूदना, यही इनका रूटीन था। आज के ठीक 6 साल पहले साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। उस न्यूट्रॉन की मदद से उन्होंने एक एटम को तोड़ा था। तब से साइंटिस्ट के माइंड में एक आइडिया थी एटॉमिक बॉम्ब की। कई साल मेहनत करके एटॉमिक बॉम्ब तो बना दिया, अब बारी थी टेस्ट करने की। जो अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको जॉर्नडा डेल मॉर्थरो डेजर्ट, जिसे ट्रिनिटी साइट भी कहा जाता है, 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 को दुनिया का पहला एटम बॉम्ब इसकी टेस्ट हो जाती है। और ये समर कैंप इस टेस्ट साइट से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर था। कुछ घंटे बाद सब लड़कियां और इस इंसिडेंट में बची एक विक्टिम बारबरा केंट ये नदी में खेल रही होती है। तभी आसमान से छोटे छोटे सफेद कण गिरने लगते हैं। तब इस घटना से अनजान इन सब लड़कियों को ये लगता है कि जुलाई के मौसम में स्नोफॉल होने लगा है। इस सफेद कणों को किसी ने अपने चेहरे पर लगाया, बालों पर लगाया, शरीर पर लगाया, लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि वो ठंड नहीं बल्कि गर्म लग रही थी। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि गर्मी का मौसम है और इसी कारण ये जो बर्फ है ये ठंड नहीं लग रही। लेकिन ये कोई बर्फ नहीं थी बल्कि ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट था जो उस टेस्ट के कारण हुआ था। ये रेगिस्तान की पिघली हुई मिट्टी, धूल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जो ब्लास्ट के कारण हवा में उड़ गए थे और बहने वाली हवा की मदद से ये इस टेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के आसपास नीचे गिरने लगी। ये 12 लड़कियां रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आई थी, जिसे आगे जाकर एक साथ ही उन्हें कई सारे कैंसर हुए। इस इंसिडेंट में जो बारबरा केंट होती है यही जिंदा रह पाती है। बाकी जितनी भी 11 लड़कियां होती है वो 30 साल के अंदर ही अलग अलग बीमारी और कैंसर के कारण उनकी डेथ हो जाती है। यूएसए गवर्नमेंट ने ब्लास्ट करने से पहले न्यू मैक्सिको का 100 किलोमीटर एरिया ठीक से ये कहते हुए इवैक्यूएट नहीं किया था कि मैनहट्टन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। साइंस एवं यूनिवर्स की अच्छी और डरावनी चीजें खुद ढूंढते तो है, बनाते तो है, ताकि ह्यूमैनिटी को बचा सके और एडवांस सिविलाइज हो सके। लेकिन इस विज्ञान के लिए टेस्ट सब्जेक्ट हम खुद ह्यूमंस ही होते हैं।